नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए आपको सीधे जयपुर से लाइव तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी का घर घर सदस्यता अभियान, जिसमें सीएम भजन लाल जो है कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अभियान को लेकर के जनसंपर्क सीएम करते हुए दिखेंगे। फिलहाल तस्वीर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उसमें कई अधिकारों की स्थिति नहीं थी। अगर वो इतना लंबा चला है और हमारी संस्कृति और हमारा विचार है तो वो कर्तव्यों पर आधारित है। हम इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमारे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र की मजबूती के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम है। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद हमारी पार्टी है और पार्टी के बाद तीसरा नंबर हमारा व्यक्ति का आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपसे मैं वही आग्रह करना चाहता हूँ। आप एक एक घर में जाएंगे, एक एक अपार्टमेंट में जाएंगे, एक एक कॉलोनी में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे, अपने विचार से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी विचारधारा भी मजबूत होगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को, एकात्म मानववाद के भाव को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि वैसे तो आप बहुत अच्छी तरह से लग रहे हैं। लगभग 25,000 पूरे विधानसभा में 25,000 हुए हैं। यहाँ लगभग 7,000 हमारे इस मंडल में हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर सदस्य बनेंगे तो सांगानेर विधानसभा में, और वो मैंने नहीं कहा है, वो मैंने आपके ताकत पर कहा है। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष, सभी हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके ऊपर मैंने कहा है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हमेशा सांगानेर ने जो अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है, ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है। इसलिए मैं भाइयों को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सांगानेर का जो नाम लिया जाता है श्रद्धा भाव के साथ, और सांगानेर इस बात के लिए जाना जाता है कि सांगानेर का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, एक विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग पूर्ण रूप से जुड़े, एक एक गाड़ी, एक एक अपार्टमेंट में जाए, एक एक कॉलोनी में जाए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करें। अंत में आप सभी को मैं इस जो भी आज मुझे भी कई मीटिंग थी, लेकिन बीच में मैं उनको कम करके आपके बीच में आया हूँ। आज पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बहुत ही उत्साह उमंग के साथ मनाई जा रही है। पुणे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ने, क्योंकि रात को कार्यक्रम तय हुआ था, आपके 25 और 26 के बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे दो कार्यकर्ता मंडल के श्रीमान कल्पेश गौतम, जिन्होंने 525 सदस्य अब तक बनाए, वो बीजेपी का सदस्यता अभियान। और अभी आप सुन रहे थे सीएम भजन लाल शर्मा को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोटी में थूक, जूस में यूरिन के बाद अब फूक जिहाद से हड़कंप मचा हुआ है। कांकेर से फूक जिहाद के वीडियो सामने आए हैं। यहां पानी की बोतल में फूकने के वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। शहर शहर ये कैसी मानसिकता, थूक जिहाद के बाद फूक जिहाद, वायरल वीडियो पर एक्शन। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कहीं जूस में यूरिन, कहीं थूक से फेस मसाज, कहीं पैरों से गूंधा आटा, कहीं पानी की बोतल में फूंक।
शहर शहर ये कैसी मानसिकता। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। थूक जिहाद के बाद नया जिहाद है ये, फूंक जिहाद। फूंक मारकर पानी की बोतल को गंदा कर रहा है ये शख्स। ये वीडियो कांकेर की एक फैक्ट्री का है। फैक्ट्री का मालिक शेख अलीम नाम का एक शख्स है। फैक्ट्री का वीडियो सामने आया है जिसमें कर्मचारी पानी भरने से पहले बोतल में फूंक रहा है। पानी की यही बोतल बाजारों तक पहुंचेगी, लोग शुद्ध पानी समझकर इसे पिएंगे, लेकिन ये पानी कितना शुद्ध है इन तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। पानी की बोतल में फूंकने की आखिर वजह क्या है? क्या ये फूंक जिहाद है? ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और फैक्ट्री सील कर दी गई। पिछले दिनों जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का मामला सामने आया था। थाने में जूस बेचने वाले पर जूस में यूरिन मिलाकर बेचने के आरोप लगे थे। वीडियो में अली खान नाम का एक दुकानदार पॉलीथिन में यूरिन निकालकर ठेले में रखता दिखाई दिया। आरोप है कि वो बिना हाथ धोए लोगों को फल दे रहा था। मामले के कई वीडियो भी सामने आए। किसी ग्राहक ने उसको यह हरकत करते हुए देखा और फिर वीडियो बनाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अली खान को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस में भी पेशाब मिलाकर बेचने का मामला सामने आया था, जबकि इसके पहले जबलपुर में मोमोज के आटे को पैरों से गूंथने का वीडियो वायरल हुआ था। कई जगहों पर खाने पीने की चीजों में थूकने के भी वीडियो सामने आ चुके हैं और अब पानी की बोतल में फूंकने का वीडियो आने के बाद हड़कंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो चुकी है। इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं। कल इजराइल ने बेरूत के दक्षिण में कई बड़े हवाई हमले किए। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। लेबनान ने दावा किया है कि इस हमले में 6 लोग मारे गए, वहीं 15 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट को निशाना बनाया गया था। वहीं हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। तो वहीं जंग के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुसैबी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मौत हो गई है। तो जंग के बीच इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुसैबी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मौत की खबर सामने आई है। तो 550 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 2000 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकाने तबाह हो गए हैं। 34 सालों में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला करके बताया है कि वो नसरअल्लाह को नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू की नई वार्निंग क्या है, उसे जानकर हिजबुल्लाह ने बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने गाजा से लेबनान की ओर घुमा दिया तोप का मुंह। 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 500 लोगों की मौत से पूरे लेबनान में मातमी सन्नाटा छा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच मच गई है भगदड़। इजराइल का लेबनान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जलजला पैदा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को सिर्फ 24 घंटे में धुआं धुआं कर दिया है।
एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के आलात बज उठे। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह लड़ाक के अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इसीलिए लेबनान के नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। हिजबुल्लाह को डराने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अगले 24 घंटे के अंदर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के और भड़क जाने का खतरा है। कहा यह जा रहा है कि लेबनान में इजराइल का प्रोजेक्ट गाजा अब पहली स्टेज में पहुंच चुका है। अमेरिका का दावा है कि पश्चिम एशिया में ज्यादा फोर्स की तैनाती इसलिए की जा रही है ताकि युद्ध के हालात में वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि वो कितने सैनिकों को यहां तैनात कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका पहले से है। वो अपना एक बड़ा जहाज लेबनान से 250 किलोमीटर दूर लाकर पहले ही खड़ा कर चुका है। यह है अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS वास्प। देखिए कैसे अमेरिकी नौसेना के कमांडो खामोशी से इस जहाज पर पहरा दे रहे हैं। अमेरिका जानता है कि वो भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और इसीलिए अमेरिकी नौसेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। उसके कमांडो जहाज के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। USS वास्प पर 2200 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये जहाज एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर हैरियर और F-35 जैसे फाइटर जेट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बात हिजबुल्लाह को भी मालूम है कि इस कैरियर से अमेरिका हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान पर कमांडो ऑपरेशन वाला एक्शन कर सकता है। यही भरोसा अमेरिका इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका इजराइल के हर दुश्मन को खत्म कर सकता है।
चाहे वो सीरिया में बमबारी हो या फिर लेबनान के बॉर्डर को सैनिटाइज करने का ऑपरेशन। हालांकि अमेरिका को रोकने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के ऐसे विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर अमेरिका में हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि नसरुल्लाह के एक ऑर्डर से अमेरिका के जहाज को डुबाया जा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के मिसाइल वाले खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दो 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल हैं, उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजराइल से फासला बनाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। إن شاء الله يودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر المساء. इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त इजराइल बेहद चौकन्ना है और अब अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है, यानी युद्ध की पूरी गारंटी से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस बात को समझते हुए लेबनान का चप्पा चप्पा इस वक्त अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा है। लेबनान का दक्षिणी इलाका पहले ही इजराइल की बड़ी बमबारी झेल चुका है। इसलिए इजराइल से युद्ध के लिए लेबनान या कहें कि हिजबुल्लाह इस वक्त पूरी तरह तैयार है। गजा में जिस तरह हमले हो रहे हैं, लेबनान अपने ऊपर ऐसे हमले ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। बेंयामिन नेतन्याहू ने पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध छेड़ दिया है और नेतन्याहू ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इजराइल की राजनीति में फंसी अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं। One who flies or sends their militants or their assassins to another capital, is not shy from waging a regional war. I think we are getting closer to a regional conflict. We are, as a matter of fact, in regional conflict. I think Netanyahu is only concerned about waging this regional war to save. इस वीडियो में हिजबुल्लाह बहुत पहले अपना पंजा दिखा चुका है। हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरुल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर ये पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्लाह का यह पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इजराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गजा पर बमबारी में इजराइल का साथ दे रही है। इस पंजे में हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्लाह का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्लाह के पंजे में स्नाइपर वाली टोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। सच ये भी है कि इजराइल अब लेबनान में जहां चाहे एयर स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो बेका वैली हो या फिर दक्षिण लेबनान से बेरूत तक कोई और इलाका। इजराइल की कारपेट बॉम्बिंग ने लेबनान को एहसास दिला दिया है कि नेतन्याहू उसे दूसरा गजा बनाना चाहते हैं। वैसे लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं, लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्लाह और इजराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है आर पार का युद्ध। यह अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है। इस वक्त अमेरिका भी नए फ्रंट के खुलने से डर रहा है, लेकिन इजराइल उसका दोस्त है और उसे खतरा है कि इजराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो।
अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन गजा से अलग इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है वो धीमा होने के बजाय अब बहुत तेज हो गया है। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसे के लिए आवंटित भूमि को सरकार ने निरस्त किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन पहले मावली में उग्र प्रदर्शन हुआ था। उप शासन सचिव बिरदी चंद गंगवाल ने जो है कलेक्टर को पत्र भेजा, आवंटित भूमि निरस्त कर राजस्व अभिलेख में अंकित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं, जहां पर 2 दिन पहले मावली में उग्र प्रदर्शन हुआ था और मदरसे के लिए आवंटित भूमि को सरकार ने निरस्त किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि उग्र प्रदर्शन हुआ था। बिल्कुल, देखिए लगातार इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और बताया गया था। उसकी जांच का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार को अनुशंसा की थी जमीन निरस्ती के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए। और अब राज्य सरकार द्वारा आप देखिए उप शासन सचिव बिरदी चंद गंगवाल ने जिला कलेक्टर को एक आदेश जारी किया है और इसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जमीन मदरसे के लिए आवंटित थी वो उदयपुर एसडीएम जो मावली के एसडीएम थे उनकी जांच रिपोर्ट के बिंदु संख्या 4 के आधार पर अब्दुल रहमान प्रकरण से उसे प्रभावित माना जा रहा है और इसी के चलते इस जमीन का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आप देखिए कि इस जमीन को राजस्व अभिलेख में अंकित कराने के भी निर्देश जिला कलेक्टर को दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि जो इस जमीन आवंटन के दौरान जो विरोधाभास हुआ है उसमें जो कर्मचारी अधिकारी शामिल रहे उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है इसको लेकर भी विभाग को तुरंत प्रभाव से अवगत कराया जाए। तो एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया क्योंकि मावली में आप देखिए 23 सितंबर को एक उग्र प्रदर्शन समस्त हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था और उसके बाद में जिला कलेक्टर ने एसडीएम की रिपोर्ट को हवाला देते हुए राज्य सरकार को जमीन निरस्त करने के लिए अनुशंसा की थी। आज राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है और मदरसे के लिए जो आवंटित जगह थी उसको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल कपिल, ये बड़ा फैसला है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यही जो पत्र है वो लिखा गया है, आदेश जो है जारी किया गया वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।